एक बच्चा बोला पिताजी से कि पिताजी, भगवान श्री राम त्रेता में इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात मानी थी। भक्त प्रहलाद सतयुग में इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा ये बताइए कि मैं अपने पिता की बात मानूं या ना मानूं। पिताजी ने बोला, देखो बेटा, ये कलयुग है, हमारे और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों आपकी माता जी की बात माने, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। आजकल पति पत्नी के लड़ाई करने के तरीके बड़े मॉडर्न हो गए हैं। पत्नी ने पति से कहा कि तुम आदमी हो या पैजामा, तभी पत्नी ने कहा कि तुम औरत हो या पलाजो। एक पति ने सुबह उठते ही स्टेटस लगाया कि काश तुम शक्कर होती, हर वक्त मीठा बोलती। तभी उसकी पत्नी ने रिप्लाई किया कि काश तुम अदरक होते तो जी भर के कूटते। अपने नौजवान दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि नाम इतना भी रोशन मत करो कि अगर मोहल्ले से कोई लड़की भाग भी जाए तो तुम पर शक हो। पिछले दिनों एक बैंक मैनेजर ने खुदकुशी कर ली जब एक महिला ने पूछा कि बैंक अकाउंट में डीपी कैसे चेंज करते हैं। देखिए, नया साल आ गया है, नौकरी वालों के हाथ में कैलेंडर आते ही सबसे पहले ये देखते हैं कि त्योहार किसी भी रविवार को तो नहीं पड़ रहा। कल एक मेरा दोस्त कह रहा है कि भाई, भगवान ने सब कुछ दिया है, बाल्टी है, पानी है, साबुन है, मग्गा है, बस इतनी ठंड में नहाने की हिम्मत नहीं है। मेरा एक दोस्त इंग्लैंड में नौकरी करता है। पिछले दिनों उसकी इंग्लैंड वाली गर्लफ्रेंड ने उससे पूछा कि तुम्हारे इंडिया में 15 अगस्त को छुट्टी क्यों रहती है। दोस्त ने कहा कि भाई, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि तुमसे ही आज़ादी मिली थी। कल मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था तो वो गाना गा रहा था कि जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। बस क्या था, रात मैंने पीछे से घुंघरू बजा दिए, बेचारे कल सुबह से बुखार है। भैया, मोहब्बत तो इतनी अंधी होती है कि अगर प्रेमिका की नाक भी बह रही हो तो ऐसा लगता है कि नथुनी में हीरा चमक रही है। इस दुनिया में लड़की होना आसान नहीं होता है, बेचारी तैयार किसी और के लिए होती है और इम्प्रेस कोई और हो जाता है। हमारे मोहल्ले में एक अंकल जी अपहरण करने का बिजनेस चालू किया। पिछले दिन ही एक अनाथ बच्चों को उठा लिए। पुलिस अब फोन करके कह रहे हैं कि देखो, बच्चा को कुछ नहीं होना चाहिए, समय समय पर हम आकर उसको देखते रहेंगे। एक पति गाना गा रहा था कि मेरा जीवन गोरा कागज गोरा ही रह गया। तभी उसकी पत्नी ने पीछे से कहा कि गेहूं चूहा खा गई, बस बोरा ही रह गया। पिछले दिनों मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो ट्रेन में वॉशरूम में लिखा था कि शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। ये कलवा बोलकर ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमारे बच्चे भी आगे चल के काले ही होंगे। पिछले दिनों शादियों का मौसम गया है। उसी शादी के मौसम में एक शादी में ऐसा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। एक शादी में दूल्हा विदाई के वक्त तब घबरा गया जब उसकी सास ने कहा कि बेटा, अपना ख्याल रखना और हो सके तो हमें माफ करना। एक लड़के को कुछ दिन पहले ही उसके दिल में मोहब्बत जागी और तभी उसने एक लड़की से 3-4 दिन से बात करना शुरू कर दिया। तभी 5वें दिन लड़की ने कहा कि सुनो, मेरी मम्मी के फोन में भी रिचार्ज कर दो। लड़के ने कहा कि सुनो बहन, मुझे इतना मोहब्बत नहीं हो पाएगा। कुछ पति पत्नी ऐसी लड़ाई करते हैं कि दुनिया हंसने लगे। एक पति रेडियो पर बिजी था, तभी उसकी पत्नी ने कहा कि तुम रेडियो पर क्या सुन रहे हो। पति ने कहा, मैं रेडियो पर मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूं। पत्नी ने कहा कि तुम तो मेरी कुछ भी नहीं सुनते हो। पति ने कहा, देखो, तुम जो भी बोलते हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास निकालना कहते हैं। एक पत्नी ने पति से कहा कि तुम कम से कम मेरा ध्यान तो रखा करो। पति ने कहा, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही तो रखता हूं। जीवन में आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बड़े कभी भी पैसों से नहीं बनते, बड़े हमेशा औरत के दाल से बनते हैं। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। उसके बाद उससे पूछे कि तुम्हें कुछ याद है।
पति ने अपनी पत्नी का नाम बताया। भगवान हंसकर बोला कि पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, वायरस अभी भी बचा हुआ है। मुझे आज तक इन आशिकों की एक बात समझ में नहीं आती कि जुल्फों की छांव में उम्र गुजारने का वादा करके बेचारे शादी के बाद दाल में एक बाल भी नहीं पचा पाते। कल एक भाई साहब ने मुझसे पूछा कि इनकार जी ये बताइए कि एक्स और एक्सरे में क्या अंतर है। मैंने कहा सुनिए, एक्स और एक्सरे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों आपके अंदर की असलियत को जानते हैं। एक लड़का बहुत उदास था। मैंने उससे उदासी का कारण पूछा तो वो कह रहा है कि उम्र के उस दौर में हूं भाई, जिस उम्र में अगर दाढ़ी कटवाता हूं तो बच्चा लगता हूं, और अगर दाढ़ी बढ़ जाता है तो चाचा लगता हूं। मैं देख रहा हूं कि तमाम सहेलियां बैठी हुई हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। दूसरी सहेली ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला कि यार जब भी किसी के मोहल्ले में शादी पड़ती है तो वो आंटी मेरा गाल खींच के कहती है कि अब तुम्हारी पारी है, लेकिन मैंने आंटी की ये आदत छुड़ा दी। उसने बोला कैसे छुड़ाया? तो उसने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी की एक बार गाल खींच के कहता हूं कि अब आपकी पारी है। एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।